बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, अल्लाह के पाक नाम से इस बयान की शुरुआत करते हैं। उस अल्लाह के नाम से जिसने कुरान नाजिल किया, उस अल्लाह के नाम से जिसने इस उम्मत पर इतनी नेमतें बरसाई कि अगर हम शुक्र करते करते थक जाए तब भी शुक्र अदा नहीं होगा। उस अल्लाह के नाम से जिसने हमें एक ऐसी किताब दी जो सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है बल्कि जिंदगी गुजारने का नक्शा है, हर मुसीबत में ढाल है, हर अंधेरे में रोशनी है। आज के इस बयान में हम एक ऐसी सूरह की बात करेंगे जिसके बारे में नबी करीम ने इतनी बातें फरमाई कि अगर हम उन्हें जमा करें तो समझ में आए कि यह सूरह कितनी अजीम है, कितनी ताकतवर है और इसे पढ़ने का वक्त क्या है, तरीका क्या है, नियत क्या होनी चाहिए। वो सूरह है सूरह कहफ। यह नाम सुनते ही शायद बहुत से लोग कहें कि हाँ जानते हैं, जुमे को पढ़ते हैं, लेकिन जुमे से पहले पढ़े या बाद में, कितने बजे पढ़े, किस नियत से पढ़े, क्या सिर्फ पढ़ लेना काफी है या इसका कोई खास तरीका भी है? इन सवालों के जवाब आज के इस बयान में मिलेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि सूरह कहफ आखिर है क्या, इसका मजमून क्या है, इसमें क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। सूरह कहफ कुरान पाक की 18वीं सूरह है। यह मक्की सूरह है, यानी मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस सूरह में 110 आयतें हैं और इस सूरह में 4 ऐसे किस्से हैं जो कुरान के सबसे दिलचस्प और सबसे गहरे किस्सों में से हैं। पहला किस्सा असहाबे कहफ का, वो नौजवान जो एक जालिम बादशाह के दौर में थे, जो ईमान वालों की एक छोटी सी जमात थी, जिन्होंने अपने ईमान की खातिर सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपनी दुनिया छोड़ी और एक गुफा में पनाह ली। और अल्लाह ने उनकी ऐसी हिफाजत की कि वो 309 साल तक उस गुफा में सोए रहे और कोई आफत उन तक नहीं पहुंची। दूसरा किस्सा 2 बागों के मालिक का। एक आदमी जिसके पास बहुत दौलत थी, बहुत माल था, बहुत बागात थे, लेकिन उसने अल्लाह का शुक्र नहीं किया, अपनी दौलत पर घमंड किया और नतीजा अल्लाह ने एक रात में वो सब कुछ खत्म कर दिया जिस पर उसे गुरूर था। तीसरा किस्सा हजरत मूसा और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का। यह किस्सा इल्म की तलाश का किस्सा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो उस वक्त के सबसे बड़े नबी थे, वो भी इल्म की तलाश में निकले। उन्होंने अल्लाह के एक खास बंदे हजरत खिज्र से सीखा और जो सबक उन्हें मिला वो यह था कि इंसान की अकल बहुत छोटी है, अल्लाह की हिकमत बहुत बड़ी है। जो बात इंसान को बुरी लगे वो भी अल्लाह की तरफ से भलाई हो सकती है। चौथा किस्सा जुल्करनैन का, एक ऐसे बादशाह का जिसे अल्लाह ने जमीन में बड़ी ताकत दी, जो पूरब से पश्चिम तक गया, जिसने जमजम और माजूज की रुकावट बनाई, जिसने अपनी ताकत को अल्लाह की बंदगी में लगाया। यह 4 किस्से और इनमें एक बात मुश्तरक है। यह चारों किस्से उन 4 फितनों से बचाने के लिए हैं जो क़यामत से पहले आएंगे। असहाबे कहफ का किस्सा फितने दीन से बचाता है, यानी जब दीन पर जुल्म हो, जब ईमान खतरे में हो तब क्या करना है। 2 बागों के मालिक का किस्सा फितने माल से बचाता है, यानी दौलत का फितना, जब माल इंसान को अल्लाह से दूर कर दे। मूसा और खिज्र का किस्सा फितने इल्म से बचाता है, यानी इल्म का घमंड, अपनी अकल पर भरोसा, अल्लाह की हिकमत पर शक। जुल्करनैन का किस्सा फितने कुदरत और सल्तनत से बचाता है, यानी ताकत का फितना, जब इंसान के हाथ में ताकत आए तो वो क्या करे। यह वो 4 फितने हैं जो हर दौर में आते हैं और आज के दौर में यह चारों फितने बदतरीन शक्ल में मौजूद हैं। दीन पर हमला है, माल की दौड़ है, इल्म का घमंड है, ताकत का नशा है और इन सब के खिलाफ अल्लाह ने एक हथियार दिया, सूरह कहफ। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए, नबी ने इस सूरह के बारे में बहुत खास बात फरमाई। आपने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। एक और रिवायत में आया, जो सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें पढ़े वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दज्जाल यह वो सबसे बड़ा फितना है जो क़यामत के करीब आएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया और नबी ने जब भी अत्तहियात पढ़ाया उसमें दज्जाल के फितने से पनाह मांगना सिखाया। तो
तो जो सूरह दज्जाल जैसे भयानक फितने से बचाए, उस सूरह की अजमत का अंदाजा कीजिए। लेकिन सवाल यह है, यह सूरह पढ़ी जाए तो कब, कौन से दिन, कौन से वक्त और कौन सी नियत से? यह सवाल इस बयान का मरकज है। नबी का इरशाद है, मन करा सूरतल कहफ फी यौमिल जुमुअती अज़ा लहु मिन नूरी मा बैन जुमुअतैन, यानी जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़े, उसके लिए 2 जुमों के दरमियान एक नूर रोशन होगा। यह हदीस मुस्नद अहमद में है, बहकी में है, हाकिम में है। यह हदीस मुहद्दिसीन के नजदीक सही है और इस हदीस में यौमिल जुमुहा यानी जुमे का दिन कहा गया है। अब यहाँ वो सवाल आता है जो आज के बयान की जान है, जुमे का दिन कब शुरू होता है? और यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी पर यह तय होता है कि सूरह कहफ जुमे की नमाज से पहले पढ़नी चाहिए या बाद में। इस्लामी कैलेंडर में दिन का शुरू गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने से होता है, यानी जुमे का दिन इस्लामी हिसाब से जुमेरात की शाम सूरज डूबते ही शुरू हो जाता है और जुमे की शाम सूरज डूबते वक्त खत्म होता है। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि इससे यह साफ हो जाता है कि सूरह कहफ पढ़ने का वक्त जुमेरात की मगरिब से शुरू होता है और जुमे की मगरिब तक रहता है, यानी जुमे की नमाज से पहले भी पढ़ सकते हैं और बाद में भी। दोनों वक्त जायज हैं, दोनों वक्त फजीलत है। लेकिन उलमा ने यह भी लिखा है कि जितना जल्दी हो उतना बेहतर, यानी जुमेरात की शाम पढ़ ले तो उत्तम है, जुमे की सुबह पढ़ ले तो भी उत्तम है, और अगर जुमे की नमाज के बाद पढ़े तो भी फजीलत मिलेगी, बशर्ते कि मगरिब से पहले पढ़ ले। अब यहाँ एक और जरूरी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हदीस में यौमिल जुमुआ के अलावा एक रिवायत में लैलतुल जुमुआ यानी जुमे की रात का भी जिक्र है। इमाम शाफी रहमतुल्लाही अलैह और बहुत से उलमा ने फरमाया कि जुमे की रात यानी जुमेरात की रात भी इस फजीलत में शामिल है, यानी जो शख्स जुमेरात की रात सूरह कहफ पढ़े वो भी उस नूर का हकदार बनता है जिसका जिक्र हदीस में है। तो खुलासा यह हुआ, सूरह कहफ पढ़ने का बेहतरीन वक्त जुमेरात की मगरिब के बाद से लेकर जुमे की मगरिब तक है। इस पूरे वक्फे में जब भी पढ़े फजीलत मिलेगी। लेकिन अभी यह बयान अधूरा है, यह तो बस शुरुआत है। अभी हमने सिर्फ वक्त की बात की, अभी तरीके की बात नहीं हुई, नियत की बात नहीं हुई, उस नूर की हकीकत की बात नहीं हुई जिसका जिक्र हदीस में है, और वो राज भी नहीं खुला जो सूरह कहफ के हर किस्से में छुपा है। वो सब अगले हिस्से में आएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा रुकते हैं और सोचते हैं, कितने लोग हैं जो जुमे को सूरह कहफ पढ़ते हैं लेकिन बिना समझे, बिना जाने कि यह सूरह क्यों पढ़ रहे हैं, बिना जाने कि इसमें क्या है, बस एक रस्म की तरह पढ़ लिया, हो गया, और फिर उस नूर से महरूम रह जाते हैं जो इस सूरह में है। क्योंकि नूर तब मिलता है जब दिल हाजिर हो, नूर तब मिलता है जब समझ के पढ़ा जाए, नूर तब मिलता है जब इस सूरह के किस्सों को दिल में उतारा जाए और जिंदगी में उतारा जाए। इसीलिए अगले हिस्से में हम उस नूर की हकीकत जानेंगे। हम समझेंगे कि 2 जुमों के बीच जो नूर रोशन होता है वो नूर आखिर है क्या यह सिर्फ रूहानी नूर है या इसका असर दुनियावी जिंदगी पर भी होता है, और वो तरीका जिससे यह नूर सबसे ज्यादा मिलता है वो क्या है। तो अपने दिल को तैयार रखिए क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वो शायद आपकी हर जुमे की सूरह कहफ की तिलावत को हमेशा के लिए बदल दे। पहले हिस्से में हमने सूरह कहफ की बुनियादी हकीकत को समझा। हमने जाना कि यह सूरह क्यों नाजिल हुई, इसमें कौन से 4 किस्से हैं, यह किन 4 फितनों से बचाती है और इसे पढ़ने का वक्त कब है। लेकिन अब हम उस हिस्से में आते हैं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना। अब हम बात करेंगे उस नूर की जो सूरह कहफ पढ़ने से मिलता है। नबी ने फरमाया, अज़ा लहु मिन नूरी मा बैन जुमुतैन, यानी 2 जुमों के दरमियान उसके लिए नूर रोशन होगा। यह नूर आखिर है क्या? यह सवाल बहुत अहम है। उलमाए किराम ने इस नूर की कई तफसीरें की हैं। पहली तफसीर, यह नूर एक रूहानी रोशनी है जो बंदे के दिल में आती है। जब दिल में नूर हो तो इंसान हक और बातिल में फ़र्क कर सकता है, सही और गलत में तमीज कर सकता है। जब यह नूर न हो तो इंसान अंधेरे में रहता है, गलत काम करता है और उसे गलत नहीं लगता, बुरी बातें सुनता है और उसे बुरी नहीं लगती। दूसरी तफसीर, यह नूर हिफाजत है, यानी जो शख्स सूरह कहफ पढ़ता है उसके लिए एक ऐसी रूहानी हिफाजत होती है जो उसे बुराइयों से, बुरी ताकतों से
और जिंदगी की ठोकरों से बचाती है। यह हिफाजत एक हफ्ते तक रहती है, यानी अगले जुमे तक। तीसरी तफसीर, यह नूर जिंदगी की रहनुमाई है, यानी जब कोई मुश्किल फैसला करना हो, जब कोई पेचीदा मसला हो, तो इस नूर की वजह से सही रास्ता नजर आता है। दिल में ऐसी बात आती है जो सही होती है। और चौथी तफसीर, यह नूर कब्र में और क्यामत में होगा। जब क्यामत का अंधेरा होगा तब यह नूर जलता रहेगा। लेकिन यह नूर मिलता कैसे है? क्या सिर्फ आँखों से पढ़ लेने से मिलता है? यहाँ उल्मा ने बहुत जरूरी बात कही है। नूर उसे मिलता है जो सूरह कहफ को समझ के पढ़े, जो इसके किस्सों में गौर करे, जो इसके पैगाम को दिल में उतारे। तो आइए अब सूरह कहफ के पहले किस्से को समझते हैं। असहाबे कहफ का किस्सा। यह वो नौजवान थे जो एक ऐसे शहर में रहते थे जहाँ बुत परस्ती थी, जुल्म था, ईमान वालों को सताया जाता था और उन नौजवानों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत थी। उन्होंने आपस में मशवरा किया और कहा, हम इस शहर में नहीं रह सकते। यह शहर हमें हमारे दीन से दूर कर देगा। हम यहाँ से निकलते हैं। यह फैसला आसान नहीं था। घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, शहर छोड़ना, यह बड़ी कुर्बानी है। लेकिन उन्होंने दुनिया पर दीन को तरजीह दी और वो एक गुफा में चले गए और वहाँ जाकर जो दुआ की वो दुआ कुरान में है। रब्बना आतिना मिल्लदुनक रहमतन व हय्य लना मिन अमरना रश्दा, यानी ए हमारे रब, हमें अपनी रहमत दे और हमारे लिए हमारे मामले में रहनुमाई का सामान कर दे। और अल्लाह ने उनकी यह दुआ इस तरह कबूल की कि वो 309 साल तक सोते रहे। उनका जिस्म सुरक्षित रहा। उनकी हालत ऐसी थी कि देखने वाला समझता कि जागे हुए हैं। सूरज उनकी गुफा के दाएं से निकलता और बाईं से ढलता ताकि उनका नुकसान न हो, और उनका कुत्ता गुफा के दरवाजे पर पंजे फैलाए था जैसे पहरेदार। यह किस्सा हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि जब इंसान दीन की खातिर कुर्बानी दे तो अल्लाह उसकी ऐसी हिफाजत करता है जो इंसानी सोच से बाहर है। यह सिखाता है कि दुनिया की मुश्किलें, जुल्म और फितने, यह सब अल्लाह के बंदे को नहीं तोड़ सकते जब तक बंदे का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हो। और यह सिखाता है कि नौजवानों का ईमान, यह अल्लाह को कितना प्यारा है। उन नौजवानों को अल्लाह ने इतनी अजमत दी कि उनका किस्सा कुरान में क़यामत तक के लिए दर्ज हो गया। अब आज के दौर में क्या फर्क है? आज भी दीन पर जुल्म है, आज भी ईमान वालों को मुश्किलें हैं, आज भी नौजवान फितनों में घिरे हैं और आज भी सूरह कहफ उन्हें वही सबक दे रही है। ईमान पर डटे रहो, अल्लाह की हिफाजत तुम्हारे साथ है। अब आते हैं दूसरे किस्से की तरफ। 2 बागों के मालिक का किस्सा। इस शख्स के पास 2 बहुत खूबसूरत बाग थे। खजूरों के दरख्त थे, अंगूर के बाग थे, दरमियान में खेत था, दरिया बहता था, यानी यह दुनिया की तमाम नेमतें उसके पास थीं। लेकिन इस शख्स ने क्या किया? उसने कहा, माँ अजुन्नु हाजिही तुबदा अब्दा, यानी मुझे नहीं लगता कि यह कभी खत्म होगा। और फिर उसने कहा, व माँ अजुन्नु साता कायमतन, यानी और मुझे नहीं लगता कि क़यामत आएगी। यह था उसका दोहरा जुर्म। पहला, दुनिया की नेमत पर घमंड। दूसरा, आखिरत से इनकार। और नतीजा, अल्लाह ने एक रात में वो सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। वो बाग जल गए, वो दरख्त उखड़ गए, वो दौलत खाक हो गई और वो शख्स कहने लगा, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, यानी काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न किया होता। लेकिन तब पछताने से क्या फायदा? यह किस्सा हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि माल और दौलत पर घमंड, यह इंसान को तबाह कर देता है। यह सिखाता है कि जो नेमत मिले उस पर शुक्र करो, घमंड नहीं। यह सिखाता है कि दुनिया फानी है, जो आज है कल नहीं होगा। और आज के दौर में माल का फितना सबसे ज्यादा है। लोग दौलत के पीछे दीन छोड़ रहे हैं, माल के लिए झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, और जब माल मिल जाता है तो अल्लाह को भूल जाते हैं। सूरह कहफ हर जुमे उन्हें याद दिलाती है, दुनिया की यही हकीकत है। यह नूर जो सूरह कहफ से मिलता है, यह दरअसल उस अंधेरे को दूर करता है जो माल का घमंड, इल्म का गुरूर, ताकत का नशा, यह सब दिल में पैदा करते हैं। अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं
जो इस पूरे बयान का सबसे जरूरी हिस्सा है, सूरह कहफ पढ़ने का तरीका और नियत। लेकिन इससे पहले एक बात, क्या आपने कभी सोचा कि आप जुमे को सूरह कहफ पढ़ते हैं लेकिन हफ्ते भर में कोई बदलाव नहीं आता, कोई नूर नहीं मिलता, जिंदगी वैसी ही रहती है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तिलावत बिना तदब्बर के है, यानी पढ़ते हैं लेकिन सोचते नहीं, ज़बान हिलती है लेकिन दिल गाफिल है। और इसका हल, और यह हल अगले हिस्से में पूरी तरह से बयान होगा। तदब्बर यानी सोच समझ कर पढ़ना, इसकी नियत, इसका तरीका, इसकी शर्तें, यह सब अगले हिस्से में। पिछले 2 हिस्सों में हमने सूरह कहफ की हकीकत, इसके किस्सों की हिकमत और उस नूर की तफसीर को जाना। हमने जाना कि यह सूरह किन 4 फितनों से बचाती है। लेकिन अब वो वक्त है जब हम असली काम की बात करेंगे, वो बात जिसके लिए आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। सूरह कहफ पढ़ने का सही तरीका, नियत, तैयारी और तदब्बर। उलमाए किराम ने फरमाया है कि कुरान की तिलावत के लिए कुछ आदाब हैं, और जब यह आदाब पूरे हों तो तिलावत का असर सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला आदब, नियत। जब भी सूरह कहफ पढ़ने बैठें तो सबसे पहले नियत करें, और नियत यह नहीं होनी चाहिए कि बस जुमे की फजीलत मिल जाए। नियत यह होनी चाहिए कि या अल्लाह, मैं यह सूरह इसलिए पढ़ रहा हूँ कि तेरा कलाम है, इसमें तूने जो पैगाम दिया है वो मेरे दिल में उतार दे। मुझे उन फितनों से बचा जिनसे यह सूरह बचाती है, और मेरे लिए वो नूर रोशन कर जिसका तूने अपने नबी की ज़बान से वादा किया है। यह नियत, यह दिल की बात है, यह ज़बान से बोलने की जरूरत नहीं, दिल में हो काफी है। दूसरा आदब, पाकी और तहारत। कुरान की तिलावत वुजू के साथ करना यह बेहतर है। उल्मा का इत्तिफाक है कि बावुजू तिलावत का ज्यादा है। तो जब सूरह कहफ पढ़ने बैठें, वुजू करें और साफ जगह बैठें, किबले की तरफ मुंह करें। यह सब बाहरी तैयारी है, लेकिन यह बाहरी तैयारी भीतरी कैफियत बनाती है। तीसरा आदब, औज़ू बिल्लाह और बिस्मिल्लाह। तिलावत से पहले औज़ू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। यह अल्लाह का हुक्म है, कुरान में है, फिजा करतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी जब कुरान पढ़ने लगो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो। क्यों? क्योंकि शैतान कुरान की तिलावत के दौरान सबसे ज्यादा गुस्से में होता है। वो चाहता है कि बंदा गाफिल रहे, वो चाहता है कि ज़बान चले लेकिन दिल गायब रहे, इसलिए उससे पनाह मांगना जरूरी है। चौथा आदब, धीरे धीरे पढ़ना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, व रत्तिलिल कुरान तरतीला, यानी कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। बहुत से लोग सूरह कहफ को इतनी जल्दी पढ़ते हैं जैसे कोई दौड़ लगा रहे हों, बस खत्म करना है। यह तिलावत नहीं, यह एक काम की तकमील है। असल तिलावत वो है जो दिल को छुए, हर आयत पर रुकें, उसका मतलब सोचें। जब कोई आयत दिल को हिलाए तो वहाँ रुकें, उस कैफियत को महसूस करें। पांचवा आदब, तदब्बर। यह सबसे जरूरी आदब है। तदब्बर का मतलब है गहरी सोच, गौर, फिक्र। अल्लाह ताला ने कुरान में 4 जगह पूछा, अफला यतदब्बरुनल कुरान, यानी क्या यह लोग कुरान में तदब्बर नहीं करते? यह सवाल एक उलाहना है। अल्लाह कह रहा है, मैंने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि बस पढ़ लो, मैंने इसलिए उतारा कि सोचो, समझो, इसे जिंदगी में उतारो। तो जब सूरह कहफ पढ़े, असहाबे कहफ के किस्से में सोचें कि मेरे दौर में दीन पर क्या मुसीबतें हैं और मुझे क्या करना चाहिए। 2 बागों के किस्से में सोचें कि क्या मुझे भी माल का घमंड है, क्या मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। मूसा और खिज्र के किस्से में सोचें कि क्या मेरे दिल में इल्म का घमंड है, क्या मैं अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखता हूँ। जुल्करनैन के किस्से में सोचे कि अगर मुझे कोई ताकत, कोई जिम्मेदारी मिले तो मैं उसे अल्लाह की बंदगी में लगाऊंगा या दुनिया की दौड़ में। यह तदब्बर, यही वो चीज है जो सूरह कहफ को एक रूटीन अमल से बदलकर एक जिंदगी बदलने वाला अमल बना देती है। अब यहाँ एक खास बात जो बहुत कम लोगों को मालूम है, सूरह कहफ में दुआए असहाबे कहफ जो आयत नंबर 10 में है, रब्बना आतिना मिल्लदुनक रहमतन व हय्य लना मिन अमरना रश्दा, यह दुआ जब सूरह कहफ के दौरान पढ़े तो रुकें, इसे 3 बार पढ़े और दिल से मांगे कि या अल्लाह, मुझे भी अपनी रहमत दे और मेरे लिए हर मामले में रहनुमाई कर। यह दुआ उल्मा ने फरमाया है बहुत कबूल होती है, क्योंकि यह उन नौजवानों की दुआ थी जिन्हें
अल्लाह ने इतनी मोहब्बत से कुरान में याद किया। और सूरह कहफ के आखिर में कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन काना यरजू लिका रब्बिही फ्लियमल अमलन सालिहन वला युशरिक बेबाती रब्बिही अहदा। यहाँ भी रुकें, इस आयत को सोचें। यह आयत यह कह रही है कि जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता हो वो नेक काम करे और इबादत में किसी को शरीक न करे। यह सूरह का आखिरी पैगाम है और यह पैगाम दिल में उतर जाए तो पूरे हफ्ते के लिए रहनुमाई मिल जाती है। अब यहाँ एक और सवाल, क्या सूरह कहफ एक बार में पूरी पढ़नी चाहिए या हिस्सों में? उल्मा ने फरमाया बेहतर यह है कि एक बार में पूरी पढ़ी जाए, क्योंकि यह एक मुकम्मल सूरह है और इसका पूरा पैगाम तब समझ में आता है जब पूरी पढ़ी जाए। लेकिन अगर किसी के पास वक्त कम हो तो हिस्सों में पढ़ना भी जायज है, बशर्ते कि उसी दिन पूरी हो जाए। और जो लोग अरबी में नहीं पढ़ सकते, क्या वो उर्दू या हिंदी तर्जुमे में पढ़ सकते हैं? इस पर उल्मा के अलग अलग कौल हैं, लेकिन जमहूर उल्मा का मौकिफ यह है कि तिलावत की फजीलत अरबी ही में पढ़ने पर है। इसलिए कोशिश करें कि अरबी सीखें, लेकिन साथ साथ तर्जुमा भी पढ़े ताकि समझ में आए। अब वो बात जो बयान की जान है, जुमे से पहले पढ़े या बाद में, कौन सा वक्त अफजल है? यह सवाल बहुत से लोगों के दिल में है और इसका जवाब हम अगले हिस्से में बड़े तफसील से देंगे, क्योंकि यह एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में उल्मा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं और उन सब को समझना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम चौथे हिस्से में हैं। पिछले 3 हिस्सों में हमने सूरह कहफ की हकीकत, इसके किस्सों की हिकमत, इसके नूर की तफसीर और इसे पढ़ने का सही तरीका और नियत, यह सब जाना। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जो इस पूरे बयान का मरकजी मुद्दा है, जुमे से पहले पढ़े या बाद में, और उल्मा का क्या कहना है। यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब उल्मा की किताबों में जाते हैं तो एक बहुत खूबसूरत और दिलचस्प बहस मिलती है, और उस बहस को समझने से यह भी समझ आता है कि इस्लाम कितना गहरा और मुकम्मल दीन है। सबसे पहले हदीस के अल्फाज को दोबारा देखते हैं। एक रिवायत में है मन करा सूरतल कहफ फी यौमिल जुमुआ, यानी जुमे के दिन। दूसरी रिवायत में है मन करा सूरतल कहफ लैलतल जुमुआ, यानी जुमे की रात। इन दोनों रिवायतों को सामने रखकर उल्मा ने अपनी राय दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाही अलैह का मसलक यह है कि दोनों वक्त, जुमे का दिन और जुमे की रात, दोनों में फजीलत है, और जुमे की रात का मतलब जुमेरात की रात है, क्योंकि इस्लामी हिसाब से रात पहले आती है। इमाम नवावी रहमतुल्लाही अलैह ने अपनी किताब अल अज़कार में लिखा है यस्तहिब्बु किरातुहा फी लैलतिल जुमुअती व फी यौमिहा, यानी जुमे की रात और जुमे के दिन दोनों में सूरह कहफ पढ़ना मुस्तहब है। यानी उल्मा के नजदीक दोनों वक्त जायज है और दोनों में फजीलत है। लेकिन फिर भी कौन सा वक्त सबसे अफजल है? उल्मा फरमाते हैं जितना जल्दी हो उतना बेहतर, यानी जुमेरात की मगरिब के बाद यह सबसे बेहतर वक्त है। उसके बाद जुमेरात की रात, फिर जुमे की सुबह फज्र के बाद, फिर जुमे को जुहर से पहले यानी जुमे की नमाज से पहले, और फिर जुमे की नमाज के बाद, और आखिरी वक्त मगरिब से पहले। यह तरतीब उल्मा ने बताई है, और यह इसलिए कि जब आप जल्दी पढ़ लेते हैं तो उसका असर पूरे जुमे पर रहता है, और जब जुमे की नमाज के बाद पढ़ते हैं तो उसका असर उसके बाद के हफ्ते पर ज्यादा होता है। लेकिन एक और बात जो बहुत जरूरी है, जुमे की नमाज के खुतबे के दौरान सूरह कहफ पढ़ना, क्या यह ठीक है? यह एक ऐसी गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। वो जुमे की मस्जिद में आते हैं, इमाम खुतबा दे रहे होते हैं और वो सूरह कहफ पढ़ रहे होते हैं। यह जायज नहीं है। नबी ने फरमाया इज़ा कुल्त लिसाहिबिका व इमामु यक्तुब अनसित फकद लगौत, यानी जब इमाम खुतबा दे रहा हो और तुमने किसी को चुप रहो भी कहा तो तुमने लग़व किया। यानी खुतबे के दौरान कोई भी काम, चाहे जिक्र हो, तिलावत हो, दुआ हो, खुतबे की तरफ पूरा ध्यान देना वाजिब है। तो खुतबे के दौरान सूरह कहफ पढ़ना यह ठीक नहीं। सूरह कहफ खुतबे से पहले पढ़ लें या नमाज के बाद पढ़े। अब एक और जरूरी सवाल, क्या सूरह कहफ देखकर पढ़नी चाहिए या ज़बानी? उल्मा का जवाब है दोनों तरफ फजीलत है। ज़बानी पढ़ना बेहतर है क्योंकि हिफ्स होने पर तदब्बर ज्यादा होता है, लेकिन देखकर पढ़ना भी पूरी फजीलत देता है। बल्कि उल्मा ने फरमाया कि देखकर पढ़ने में भी अलग है, क्योंकि कुरान को देखना भी इबादत है। अब उस हिस्से की तरफ आते हैं
जो बहुत कम लोग जानते हैं। सूरह कहफ के बाद की दुआ। उलमा ने फरमाया है कि सूरह कहफ पढ़ने के बाद एक खास दुआ करें। यह दुआ यह है कि या अल्लाह, तूने इस सूरह में असहाबे कहफ की हिफाजत की, मुझे भी अपनी हिफाजत में रख। तूने जुल्करनैन को ताकत दी और उसने उसे तेरी राह में लगाया, मुझे भी वो ताकत दे जो मैं तेरी राह में लगाऊं। तूने मूसा को इल्म दिया, मुझे भी ऐसा इल्म दे जो मेरे लिए फायदेमंद हो, और मुझे दज्जाल के फितने से, माल के फितने से, इल्म के घमंड से और ताकत के नशे से महफूज रख। यह दुआ जब सूरह कहफ के बाद मांगी जाए तो यह सूरह की तिलावत को मुकम्मल करती है। अब एक और बात, क्या सूरह कहफ की पहली 10 आयतें ही काफी हैं? नबी ने पहली 10 आयतों की फजीलत अलग बयान फरमाई कि जो इन्हें याद कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, लेकिन पूरी सूरह की फजीलत अलग है। जुमे के नूर की फजीलत पूरी सूरह पढ़ने पर है, इसलिए अगर वक्त हो तो पूरी सूरह पढ़े, और अगर वक्त कम हो तो कम से कम पहली 10 और आखिरी 10 आयतें जरूर पढ़े। यह बात यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकती है, क्योंकि अगले हिस्से में हम उस बात की तरफ जाएंगे जो इस पूरे बयान की रूह है। वो बात है सूरह कहफ और दज्जाल, यानी वो सबसे बड़ा फितना जो क़यामत के करीब आएगा, और यह सूरह उससे कैसे बचाती है। पिछले 4 हिस्सों में हमने एक मुकम्मल सफर तय किया। सूरह कहफ की हकीकत से शुरू हुए, इसके नूर को समझा, इसका तरीका जाना, वक्त की बहस को जाना, लेकिन अब हम उस जगह पहुँचे हैं जो इस पूरे सफर की मंजिल है। वो मंजिल है सूरह कहफ और दज्जाल का फितना, और आज के दौर में इसकी जरूरत। नबी करीम ने फरमाया, मन हफिज अशर आयातिम मिन अव्वली सूरतिल कहफ उसिम मिनत दज्जाल, यानी जिसने सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद की वो दज्जाल से महफूज रहेगा। एक और रिवायत में है, मन करा अशर आयातिम मिन आखिरी सूरतिल कहफ, यानी आखिरी 10 आयतें पढ़ने वाला भी महफूज। अब यह समझना जरूरी है, दज्जाल कौन है और उसका फितना क्या है। दज्जाल एक ऐसा इंसान है जो क़यामत से पहले जाहिर होगा। वो अल्लाह होने का दावा करेगा, उसके हाथ में इतनी ताकत होगी कि वो मुर्दे को जिंदा करने का दावा करेगा, बारिश बरसाने का दावा करेगा, रिस्क देने का दावा करेगा। उसकी एक आँख होगी, इसीलिए उसे काना यानी काना भी कहा गया है। लेकिन दज्जाल का सबसे बड़ा फितना यह है, वो लोगों को इल्म, माल, ताकत और दीन, इन चारों में गुमराह करेगा, और यही वो 4 फितने हैं जिनसे सूरह कहफ बचाती है। जरा सोचिए, असहाबे कहफ का किस्सा दीन के फितने से बचाता है, दज्जाल भी दीन पर हमला करेगा। 2 बागों का किस्सा माल के फितने से बचाता है, दज्जाल भी माल और रिज्क का लालच देगा। मूसा और खिज्र का किस्सा इल्म के फितने से बचाता है, दज्जाल भी एक ऐसा इल्म लेकर आएगा जो झूठा होगा। और जुल्करनैन का किस्सा ताकत के फितने से बचाता है, दज्जाल भी अपनी ताकत से लोगों को मरऊब करेगा। यानी सूरह कहफ दरअसल दज्जाल के खिलाफ एक मुकम्मल रूहानी ट्रेनिंग है। हर जुमे यह ट्रेनिंग ताज़ी होती है, हर जुमे यह याद दहानी होती है कि इल्म, माल, ताकत और दीन यह सब अल्लाह की नेमतें हैं, इनका मालिक अल्लाह है, इन पर घमंड मत करो, इन्हें अल्लाह की राह में लगाओ। और आज के दौर में दज्जाल नहीं आया अभी, लेकिन उसके फितने आ गए हैं। आज का मीडिया क्या वो दज्जाली फितना नहीं जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दिखाता है? आज की दौलत की दौड़ क्या वो माल का फितना नहीं? आज के इल्म जो अल्लाह से दूर करते हैं क्या वो इल्म का फितना नहीं? आज की ताकत जो इंसान को मगरूर बनाती है क्या वो ताकत का फितना नहीं? तो सूरह कहफ आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए जब हम हर जुमे सूरह कहफ पढ़ते हैं तो हम दरअसल यह ऐलान कर रहे होते हैं कि या अल्लाह, मुझे पता है कि दुनिया में फितने हैं, मुझे पता है कि माल, इल्म, ताकत और दीन इन पर आजमाइश है, लेकिन मैं तेरे कलाम से ताकत लेता हूँ, मैं तेरी सूरह से नूर लेता हूँ, मुझे इन फितनों से बचा। यह नूर जो 2 जुमों के बीच रोशन होता है, यही वो नूर है जो इंसान को हर हफ्ते ताज़ा करता है। यह नूर उसे बताता है कि सही रास्ता कौन सा है, यह नूर उसे गलत फैसलों से बचाता है, यह नूर उसे उन फितनों से बचाता है जो हर तरफ से घेरे हुए हैं। और यह नूर तब मिलता है जब सूरह कहफ को सच्चे दिल से, सही नियत से, सही वक्त में,
सही तरीके से पढ़ा जाए। इस बयान की आखिरी बात जो इस पूरे सफर की वसीयत है, आज के बाद हर जुमेरात की शाम जब मगरिब हो जाए तो वुजू करें, साफ जगह बैठें, किबले की तरफ मुंह करें, औज़ू बिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े और सूरह कहफ शुरू करें। धीरे धीरे हर किस्से में रुकें, सोचें, महसूस करें और जब आयत नंबर 10 पर पहुँचें, रब्बना आतिना मिल्लदुनक रहमतन व हय्य लना मिन अमरना रश्दा, तो वहाँ रुकें। यह दुआ 3 बार मांगे और पूरी सूरह खत्म करने के बाद अपनी जरूरतें, अपने गम, अपनी तकलीफें अल्लाह के सामने रखें। यह वो अमल है जो जिंदगी बदल देता है। यह वो नूर है जो दिल रोशन कर देता है। यह वो हिफाजत है जो इंसान को फितनों से बचाती है। या अल्लाह, तूने हमें यह बयान सुनने की तौफीक दी, तेरा शुक्र है। या अल्लाह, सूरह कहफ को हमारे दिलों में उतार दे, इसके नूर को हमारे लिए रोशन कर, इसके किस्सों की हिकमत हमें दे और हमें उन फितनों से जिनसे यह सूरह बचाती है महफूज रख। आमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।